हरे कृष्णा। राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की लीला कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भक्त को अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखते हैं तो उनका कहना होता है कि लड्डू गोपाल को भोग लगाना, उनकी सेवा करना, ये सब एक ढोंग है, एक दिखावा है। तो मैं उन सभी लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने कभी भगवान से प्रेम किया ही नहीं, कभी उन्हें अपना माना ही नहीं, कभी मन से उनकी सेवा करने का विचार आपके मन में आया ही नहीं, खुद को आपने उनसे कभी जोड़ा ही नहीं, तो फिर किस प्रकार आप भगवान से जुड़ पाओगे और किस प्रकार आप ये जान सकते हो कि प्रभु की जो लोग सेवा कर रहे हैं वो बस केवल एक ढोंग है और ये एक मूर्ति है और ये कोई लीलाएं नहीं करते। क्योंकि आप एक बार भगवान के प्रेम में समर्पण तो दिखाओ, एक बार खुद को भगवान के प्रति समर्पण करके तो देखो, भगवान की भक्ति में मन लगाकर तो देखो। अरे आपको भी ये एहसास होगा कि भगवान होते हैं। आप ये तो जानते हो कि भगवान है, लेकिन भगवान का अस्तित्व है, भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान अपने भक्तों के आगे अपना प्रेम प्रकट करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये आप मानना नहीं चाहते तो ये आपका कैसा तर्क है? यदि भगवान है तभी तो सारी दुनिया उन्हें पूजती है ना। सारी दुनिया तो पागल नहीं हो सकती। एक भक्त पागल हो सकता है, 2 भक्त, 3 भक्त, लेकिन ये पूरा संसार तो पागल नहीं हो सकता ना। जो प्रभु के प्रेम में पागल है और प्रभु के लिए प्रतिदिन अपनी सेवाएं जाहिर करते हैं, तो उन सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप अगर कोई भक्त प्रभु की सेवा कर रहा है तो आप उसकी सेवा पर कभी कोई सवाल मत उठाइएगा। और मैं लिख कर देती हूँ कि आपके मुख से कभी ये बात निकलेगी ही नहीं कि भगवान की भक्ति करना बस एक ढोंग है, एक दिखावा है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, आप एक बार भक्ति में आकर तो देखो, भक्ति का रस जो है वो चख कर तो देखो, कृष्ण के प्रेम में लीन होकर तो देखो, उससे प्रेम करके तो देखो। फिर देखो, आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण के जो भक्त हैं वो केवल एक दिखावा करते हैं। भगवान तो सदैव सभी का मार्गदर्शन करते हैं और सभी भक्त जो हैं प्रभु के लिए बराबर होते हैं। जो लोग उन्हें मानते हैं और जो लोग नहीं मानते, प्रभु तो उनसे भी कभी द्वेष नहीं करते। बस केवल वो इंतज़ार करते हैं कि एक ना एक दिन, एक समय ज़रूर आएगा जब ये नास्तिक भी मुझे ज़रूर मानेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप प्रभु को ढोंग ना कहिए, क्योंकि ये जीवन जो है वो प्रभु का ही दिया है, कृष्ण का ही दिया है। तो जिसने हमें जीवन दिया, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, हम उसी को झुठलाएं। तो चलिए भक्तों, लीला कथा में आते हैं और लीला कथा को शुरू कर लेते हैं। तो आज की जो लीला कथा है वो बिहार में रहने वाली एक मैया की है। तो मैया जो है काफ़ी समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। लगभग जब वो शादी करके आई थी तो उनको जो है तभी से वो लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो कर रही थी। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मैया के 2 बेटे थे, वो भी बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई, घर में मैया की बहुएं भी आ गईं 2, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैया जो है खूब लगन से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उन्होंने बालक की तरह ही अपने जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह ही शुरू से प्रेम करा। उनको 4 समय का भोग लगाती, उनकी सेवा पूजा करती, मतलब पूरा ध्यान उनका मैया रखा करती थी। अब मैया की जो बहुएं आई थी तो मैया को तो यही था कि मेरी जो बहुएं हैं वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करें, क्योंकि हमारे पूजित लड्डू गोपाल हैं और मैंने कितने वर्षों से लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो करी है, तो मेरे बाद भी लड्डू गोपाल की सेवा इसी तरह से होती रहे। तो मैया क्या कहती थी कि अपनी बहू को वो हमेशा समझाती थी कि अब तुम जो है लड्डू गोपाल की सेवा जो है तुम लोग भी किया करो, क्योंकि लड्डू गोपाल का आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहेगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो तुम्हें ही करनी है। और लड्डू गोपाल जो है हमारे पूजित लड्डू गोपाल है, इतने वर्षों से उनकी सेवा हमारे घर में हो रही है, तो तुम लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा में अपना मन लगाया करो। इस तरह से मैया जो है बहुओं को समझाती थी और उनसे सेवा भी करवाती थी। लेकिन मैया जो है बोल बोल कर उनसे सेवा तो करवाती थी कि बहुओं को आदत हो जाए और ये भी उनकी सेवा के बारे में जो है जान लें और इनकी सेवा करें, लेकिन बहुओं का मन जो है वो बिल्कुल सेवा में लगता ही नहीं था। अब वो मैया कहती थी तो सेवा तो कर देती थी, कभी छोटी कर दे कभी बड़ी कर दे, लेकिन उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि उनको एक जुड़ाव था ही नहीं लड्डू गोपाल के प्रति। उन्होंने कभी उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाया, उनके प्रति उनको कोई लगाव नहीं था।
उनके मन में कोई ऐसा भाव ही नहीं था कि हाँ ये हमारे लाला हैं या इनके लिए हमें इनकी सेवा करनी है। उनके मन में क्या रहता था ना कि जब तक हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे इतने में तो हम कितना काम कर लेंगे, और ये एक मूर्ति तो है तो इसको क्या नहलाना है, क्या कपड़े पहनाने हैं, डेली उसको नहलाओ, उसको धुलाओ, उसके बाद उसके लिए अलग अलग भोग बनाओ। उसकी वजह से हम खुद भी लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते। तो बहुओं के विचार कुछ ऐसे थे, तो उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन जिस समय मैया थी तो उस समय मैया करवाती थी तो बहुएं करती थीं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीतता रहा, मैया के नाती पोते हो गए, और अब मैया जो है मैया की उम्र होने लगी। तो जब मैया की उम्र होने लगी तो पता ही है कि बुढ़ापे में तो इंसान को 100 बीमारियां हो जाती हैं। तो इसी प्रकार मैया का भी जो स्वास्थ्य है वो कुछ ठीक नहीं रहता था। कभी मैया बीमार हो जाए, कभी उनकी तबीयत ठीक ना रहे तो वो स्नान ना कर पाएँ सुबह में। अब जब वो स्नान ना कर पाएँ तो फिर वो लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाएँ। तो वो अपनी बहुओं से कहें कि बहुओं अब मुझसे तो लड्डू गोपाल की सेवा जो है वो हो नहीं पाती। जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत थे, मेरा स्वास्थ्य ठीक था, तब तक मैंने खूब किया। लेकिन अब तुम लोगों का जो है, तुम लोगों का समय आ गया है कि तुम लड्डू गोपाल की जो सेवा है, उनके नियम है वो जानो और उनकी सेवा करो। क्योंकि मेरे अब हाथ पैर काम नहीं करते और अब लड्डू गोपाल की सेवा करना मेरे बस की बात तो है नहीं, और लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो तो करनी ही है। तो इस तरह से मैया अपनी बहुओं से कहती थी, तो बहुएं उस समय पे कर देती थी। वो एक बोझ समझ के ही करती थी लड्डू गोपाल की सेवा, लेकिन जब मैया थी तो वो कर देती थी। इसी समय से समय बीतता रहा और मैया की तबीयत एक दिन अचानक से खराब हो गई और जो है मैया ने अपने प्राण त्याग दिए। अब मैया की जो है मृत्यु हो जाने के बाद में तो अब बहुओं का जो है अपना राज चलने लगा। तो अब बहुएं क्या करती थी भाई, सात्विक भोजन उनके घर में बनना बंद हो गया। क्योंकि जब मैया थी तो मैया तो सात्विक भोजन ही खाती थी, वो लहसुन प्याज का खाती ही नहीं थी। तो उस समय पे सात्विक भोजन बनता था तो उनको भोग लग जाता था। लेकिन अब मैया नहीं रही तो वो तो भाई अपने लहसुन प्याज का बनाएं खूब और खाएं। अब लड्डू गोपाल तो ऐसे ही रह जाएं, लड्डू गोपाल को भोग ही ना लगे। अब कोई फ्रूट वगैरह कभी होए सवेरे तो भोग लगा दे, ना होए तो ना लगे, ऐसे ही चले। अब कोई किसी का मन आ गया तो लड्डू गोपाल को नहला दिया, ना होए तो ऐसे ही बैठे हैं मंदिर में धूप दीप दिखा दे, बस हो गया। ऐसे ही अब वो लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो जिन भाई लड्डू गोपाल की जो मैया इतने प्रेम और भाव के साथ, आदर के साथ उनकी सेवा करती थी, उनको 3 समय का 4 समय का भोग उनको लगाती थी, सुबह प्रतिदिन उनको स्नान करवाती थी, उनको नए वस्त्र पोशाक धारण करवाती, उनकी इतनी सेवा करती थी। तो अब लड्डू गोपाल की ऐसी दुर्गति हो गई कि उनको भोग भी नसीब ना होए। तो देखिए एक भक्त के भाव जो है ना वो होते हैं, भक्त के जो भाव होते हैं वो भगवान के प्रति होते हैं कि भाई हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो इष्ट हैं वो बैठे हैं तो उनकी हमें सेवा करनी है। और मैया ने अपनी बहुओं को इतना समझाया, लेकिन बहुओं का जो मन था वो कभी लगा ही नहीं प्रभु की सेवा में। उन्हें यही लगता था इतनी देर हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, इतनी देर में हम कितना काम कर लें। तो ऐसे ही चलता रहा। अब समय बीतता जा रहा था। एक दिन क्या होता है कि जो मैया की जो सहेली होती हैं वो एक दिन उनके घर पे आती हैं। अब वो उनके घर पे आती हैं तो थोड़ी बहुत देर बैठती हैं, चाय वाय पीती हैं। तो वो क्या करती हैं कि बड़ी बहू से जो है पूछती हैं कि तुम्हारी जो सास थी वो तो लड्डू गोपाल की खूब सेवा किया करती थी, हमने तो शुरू से ही देखा था वो लड्डू गोपाल की सेवा खूब प्रेम और आदर के साथ करती थी, अब वो तो रही नहीं, तो उसकी जो सेवा है वो कौन करता है। तब उन्होंने कहा कि हम ही लोग करते हैं, लेकिन उस तरह से तो हम कर नहीं पाते हैं। अब लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो करने में हमें बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अब लड्डू गोपाल के लिए अलग से भोग बनाएं और अलग से बनाएं, इतना समय तो हमारे पास होता नहीं है। ये लोग भी वैसा भोजन खाते नहीं हैं, लहसुन प्याज का ही खाते हैं, बच्चे भी नहीं खाते, और इतना समय सुबह भी नहीं होता कि लड्डू गोपाल के लिए अलग से भोग बनाएं। बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है, तो इतना समय नहीं है कि अलग से बनाएं। तो हम तो ऐसे ही कर देते हैं जैसे बन जाता है हमसे। तो उन्होंने कहा उनसे कि अगर तुमसे भोग वगैरह जो है सात्विक नहीं लग पाता है तो तुम क्या क्या करो कि तुम जो मिश्री होती है, मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को जो है उनको लगा दिया करो। सुबह शाम तुमसे कुछ नहीं होता तो तुम मिश्री का भोग ही उन्हें लगा दिया करो। अब भाई उन्हें तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि भाई मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को लग जाता है, तो उनकी तो टेंशन ही ख़त्म हो गई कि अब उनको भोजन का भोग लगाना है, ना उनके लिए भोजन बनाना पड़ेगा ना भोग लगाना पड़ेगा। अब मिश्री तो बहुत बढ़िया बात है, मिश्री मंगा लेंगे, मिश्री का जो भोग है लड्डू गोपाल को लगा दिया करेंगे। अब उनके लिए सही हो गया, भाई मिश्री मंगा ली
मिश्री मंगा करके उन्होंने रख ली और अब तो वो मिश्री का ही भोग लड्डू गोपाल को सुबह शाम लगा दे करें। अब मिश्री का भोग भी वो ऐसे लगाएं, मिश्री का भोग भी ना सही से लगाएं। सुबह का भोग लगा दिया तो शाम तक मंदिर में ऐसे ही रखा है, ना वो मिश्री उठाई, उसमें मक्खी लग रही हैं, कई बार तो मिश्री में चींटी लग रही हैं। तो सुबह का भोग शाम को उठाएं, शाम का भोग सुबह उठाएं। अब वो तो ऐसे करें, भोग भी ना उठाएं। तो ऐसे कैसे कैसे हमारे लड्डू गोपाल बताओ, जो हमारे जो लाला हैं, हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, उनको 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं, 56 प्रकार के भोग लगाने वाले, उनको किस चीज़ की कमी है, हैं? वो अपने भक्त के घर में केवल उसके प्रेम और भाव को देखकर आते हैं, उनके घर में उनके प्रेम को देखकर रीझते हैं, उनकी सेवा को देखकर सेवा लेने इसीलिए आते हैं कि उनको भी अच्छा लगता है कि वो अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं, उनके भक्त का प्रेम देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम कर रहा है। तो जब भक्त प्रेम से उन्हें रूखा सूखा भी खिलाते हैं ना, तो वो भी खा लेते हैं। लेकिन जब भक्त के मन में प्रेम ना हो और वो उन्हें 56 भोग का भोग लगाए ना, तो वो भी नहीं खाते। तो कैसे हमारे लाला बताओ, मतलब कितना उनके साथ, उनको मन में बिल्कुल भी ये नहीं आ रहा था कि हमारे जो लड्डू गोपाल है उनकी हमारी सास किस तरह से सेवा किया करती थी, और बहुओं ने ऐसी दुर्गति कर दी लड्डू गोपाल की। तो एक दिन क्या होता है कि जो लड्डू गोपाल जो होते हैं, उनके जो मंदिर के ऊपर होता है मिश्री का जो डब्बा है वो रखा होता है। तो उनका जो बड़ी बहू का जो लड़का होता है, वो एक दिन क्या करता है, मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है और मिश्री का जो डब्बा है वो उतारने लगता है। अब वो मिश्री का डब्बा चौकी पे चढ़ के उतारने लगता है, तो उसकी जो चौकी है वो नीचे पलट जाती है और लड़का जो है नीचे गिर जाता है। तो उसके हाथ जो है वो टूट जाता है। अब उसका हाथ टूट जाता है तो अब तो भाई लड्डू गोपाल के लिए बड़ी और ज़्यादा वो करने लगे कि ये तो लड्डू गोपाल की वजह से ही हुआ है, और लड्डू गोपाल जो है अशुभ है हमारे घर के लिए, और मम्मी जी तो पता नहीं क्यों इनकी सेवा किया करती थी और इनकी वजह से जो है लड़के का हाथ टूट गया। तो अब तो भाई बड़ी बहू ने तो बिल्कुल हाथ जोड़ लिया, वो तो बिल्कुल भी सेवा ना करे लड्डू गोपाल की, कि इनकी वजह से तो मेरे लड़के के जो है लग गई, मैं तो ना करूँ इनकी सेवा। अब इस प्रकार से चलता रहा। अब छोटी बहू को क्या लगता था कि कोई बात नहीं, वो नहीं कर रही तो मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि उसको उसके मन में ये था कि भाई है तो भगवान ही, तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। ये था कि हाँ भगवान है तो सेवा तो करनी पड़े। तो वो क्या करती थी, सुबह शाम वो भी उनको मिश्री का भोग ऐसे लगा दे, क्योंकि बड़ी बहू ने तो अब करना बंद कर दिया था। तो वो क्या करती, सुबह उनको नहला दे धुला दे और मिश्री का भोग उनको लगा दे। अब इस तरह से ही जो है चल रहा था। अब उसके मन में ये भाव था कि हाँ ये भगवान है तो भोग तो इनको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने शुरू से देखा था कि मेरी जो सासू माँ हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, वो तो इतना उन्हें भोग वगैरह लगाया करती थी। तो कोई बात नहीं, मैं तो भोजन का भोग तो बन नहीं रहा है, मिश्री का ही भोग जो है उनको लगा देती हूँ, या कभी फ्रूट वगैरह घर में आ जाए तो वो उनका भोग लगा दे। अब यहाँ पर आप लीला देखो कि जब उसके मन में ये भाव आया कि हाँ लड्डू गोपाल को भूखा नहीं रख सकते, उनको हम भोग लगा देते हैं, तो चाहे मैं किसी भी चीज़ का भोग लगाऊं, तो जब उसके मन में लड्डू गोपाल के प्रति एक भाव आया कि उनको हम भूखा नहीं रख सकते, उन्हें हमें भोग लगाना है, तो वो किसी भी चीज़ का उनको भोग लगाए। भोग लगा रही थी, कभी उन्हें फ्रूट का लगा दे, कभी मिश्री का भोग लगा दे, ऐसे करके वो भोग उन्हें लगा रही थी। अब जब लड्डू गोपाल ने देखा कि इस भक्त के मन में मेरे प्रति पहली बार कोई भाव आया है कि हाँ मुझे लड्डू गोपाल को भूखा नहीं रखना, तब हमारे लड्डू गोपाल ने ये लीला की कि जब मेरे भक्त के मन में जो है मेरे प्रति भाव आया है, तो अब मैं इस भक्त से अपने मन की बात कह सकता हूँ। देखिए हमारे जो प्रभु होते हैं ना, वो भक्त की जो अंतरात्मा होती है, उसका प्रेम होता है, उसके साथ में जुड़ते हैं। अगर हम भगवान से प्रेम से एक बार भी हम भगवान से कह देना भगवान हमें ये चाहिए, भगवान हमारे प्रेम पे रीझ जाते हैं, तो बेशक हमें देर से मिले लेकिन हमें वो चीज़ मिलती ज़रूर है। भगवान पे भरोसा रखना, हर एक चीज़ मिलती है जीवन में, बेशक भगवान थोड़ा देर करके दें लेकिन आपको देंगे ज़रूर। तो हमारे जो लड्डू गोपाल है उन्होंने ये लीला करी, और एक दिन जो है बहू जो है अपने कमरे में सो रही थी छोटी वाली, और वो क्या देखती है कि रात में उसको सपना आता है। अब वो देखती है कि उसके सपने में एक छोटा सा बालक है और वो खूब ज़ोर से जो है रोए जा रहा है। अब वो रोए जा रहा है तो वो उससे पूछती है कि बेटा तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो। अब वो बताती है कि वो बालक इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे तो उसे देख करके ही उसका मन रूप इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो तुम। तो वो कहती हैं कि वो बालक खूब ज़ोर से रोता है और वो कहता है कि मैया
मुझे जो है भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है। अब वो कहती है कि वो बालक यही बोलते हुए रो रहा था। तो मैं उसको पूछती हूँ कि बेटा तुम्हें क्या खाना है, क्या खाओगे तुम, मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला के दूँगी। तो वो बालक बस यही कहता है, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मैया मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है। इस तरह से वो बालक जो है रो रहा था और रोते रोते ही वो बालक अपना मुंह उधर को फेर लेता है। और मैं फिर उससे जब कहती हूँ कि बेटा तुम मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें क्या खाना है, तो वो बालक जो है एकदम से शांत हो जाता है। जब वो शांत हो जाता है तो मेरी जो नींद है वो एकदम से खुल जाती है। जब मेरी नींद खुलती है तो मेरे पास कोई भी नहीं होता। अब वो कहती है कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया, तो उसके मन में ऐसा कोई विचार तो था नहीं कि उसको वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो उसको पता चल जाए कि हाँ भाई लड्डू गोपाल थे। तो उसने उसने सोचा कि ऐसे ही आया होगा मुझे सपना, तो उसने ये सोच करके जो है बात को जाने दिया और वो भूल गई कि हाँ सपना था, आया होगा। अब वो कहती कि दूसरे दिन जब वो सोई तो उसको फिर यही सपना आए। अब वो कहे कि बालक फिर से उसे दिखे कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। अब वो कहे कि उस दिन फिर मुझे सपना आया। अब वो बताए कि 2-3 दिन मुझे ऐसे ही सपना आया। अब कहती है कि जब मैं चौथी रात को जब मैं सो रही थी, चौथे दिन मुझे फिर से वो सपना आया और वो बालक जो है मुझसे रोते हुए कहता है कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तब मैं उससे कहती हूँ कि बच्चा तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बता दे तो मैं तुझे खाने को दे दूँगी, तू रो क्यों रहा है। तब वो कहता है कि मैया मैं कुछ भी खा लूँगा, बस मुझे मिश्री मत दे, मैं मिश्री नहीं खाऊँगा। इस तरह से वो बालक उससे कहता है कि मैया मुझे भोजन में कुछ भी खिला दे पर मैं मिश्री नहीं खाऊँगा, मुझे बहुत भूख लगी है पर मुझे मिश्री नहीं खानी। अब वो बहू कहती है कि मेरी ये सुन करके मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सपने में ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था और सपने में ही मेरी आंखों से जो है आंसू झलकने लगे। अब थोड़ी देर के बाद ही मेरी नींद खुलती है और मैं जो है देखती हूँ तो मेरे सच में ही मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और उस दिन वो कहती है कि उस दिन मुझे समझ में आया कि मिश्री जो है वो तो हम लड्डू गोपाल को मिश्री का भोग लगाते हैं और किसी चीज़ का भोग हम उन्हें कभी लगाते ही नहीं। तो ये साक्षात लड्डू गोपाल ने ही दर्शन दिए हैं, क्योंकि मैया के जाने के बाद हमने कभी भी उन्हें भोग नहीं लगाया, इसलिए वो ये उन्होंने दर्शन दिए हैं कि मुझे मिश्री का भोग नहीं लगाना, मुझे मिश्री नहीं खानी, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोग लगा दो लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दो, लेकिन मैं मिश्री का भोग नहीं लगाऊंगा, मैं मिश्री नहीं खाऊंगा। इस तरह से वो कहती हैं कि उस दिन मुझे लड्डू गोपाल पर विश्वास हुआ कि हाँ मेरी जो सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उन्हें जो उनकी लीला के अनुभव होते थे वो झूठ नहीं थे, वो उन्हें सच में अनुभव होते थे। इसलिए हमारी सासू माँ हमसे कहा करती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा जो है किया करो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते। उन्होंने, हमारी सासू माँ ने शुरुआत से उनकी पूजा की थी और उनकी सेवा करते करते उन्हें लड्डू गोपाल के जो अनुभव होते थे वो उन्होंने महसूस किए थे, इसीलिए वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और इसीलिए वो चाहती थी कि हम भी उनकी सेवा करें और लड्डू गोपाल का आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहे। अब वो कहती हैं कि ये सारी बात मैंने अपनी जेठानी को बताई कि इस तरह से लड्डू गोपाल ने मुझे दर्शन दिए हैं और वे मुझसे खाने को भोजन मांग रहे थे। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा सपने में आकर कि मैया मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो लेकिन मैं मिश्री नहीं खाऊंगा। तब वह कहती हैं कि उसके बाद में मेरी जेठानी भी सुन करके भावुक हो जाती हैं जब मैं उन्हें अपने स्वप्न की बात बताती हूँ तब। और उसके बाद वो कहती हैं उसके बाद हम लड्डू गोपाल के प्रति अपने जो भाव हैं उन्हें बदलते हैं और उन्हें अपने बालक के रूप में स्वीकार करते हैं और हम लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगते हैं कि लड्डू गोपाल हमें माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई है। आपकी सेवा हमारी सास इतने मन और प्रेम के साथ किया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद में हमने कभी आपकी सेवा नहीं की, आपको इतने समय तक भूखा रखा, आपको इतना परेशान किया, लेकिन हम आपके जो, आप तो भगवान हैं, आप तो अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं, तो हम जैसे पापियों को भी क्षमा करो और अब हम आपकी सेवा पूरे मन और भाव के साथ करेंगे। उसके बाद से वो दौरानी जेठानी दोनों जो है लड्डू गोपाल की खूब मन से उन्होंने सेवा किया करती थी। दोनों जनी जब जिसको जैसे समय मिल जाता वैसे लड्डू गोपाल को स्नान करवा देती,
जिसका मन आता वो लड्डू गोपाल को भोग लगा देती। इस तरह से दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और उनके जो बेटे का जो हाथ टूट गया था वो भी ठीक हो गया और उनके परिवार में भी काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई और वे दोनों जो है देवरानी जेठानी उनका पूरा परिवार जो है मिल कर के एक साथ रहता है और सब लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो भक्तों, आज की लीला कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी लड्डू गोपाल भक्त हैं तो ये आपके प्रति भी जो है लड्डू गोपाल का एक संकेत है। लड्डू गोपाल ने ये वीडियो आप तक पहुंचाई है क्योंकि आप भी एक लड्डू गोपाल भक्त हैं और आपसे भी कभी ये भूल कभी ये गलती ना हो, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को सुबह शाम में दूध का भोग, फ्रूट का भोग ज़रूर से लगाएं, लेकिन कभी भी ये ना समझें कि वो केवल एक मूर्ति हैं और जब आपका मन किया तो उन्हें भोग लगाया और मन नहीं किया तो नहीं लगाया। तो भक्तों, आपसे यही विनती है कि लड्डू गोपाल से प्रेम करें। जब आप उनसे प्रेम करेंगे, उनसे जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में भक्ति का भाव अपने आप बढ़ता जाएगा और लड्डू गोपाल के प्रति आपका जो प्रेम भाव है वो भी बढ़ेगा और आप खुद एक भक्ति के मार्ग पर अपना समर्पण कर पाओगे। तो आप सभी कृष्ण से प्रेम करते रहिए। लीला कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपके साथ भी लड्डू गोपाल ने कोई लीला की है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। राधे राधे।